जय स्वामीनारायण। आज की सभा का टॉपिक प्रेयर, अ ब्रिज बिटवीन पैनिक एंड पीस। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं इसको एक सच में ब्रिज की तरह अगर डिस्क्राइब करूँ, ये ब्रिज जो हमें हेल्प करता है पैनिक से पीस तक की जर्नी पूरी करने में, ये भी ब्रिक्स पे बना है। एंड मेरे लिए ये ब्रिक्स हैं फेथ की, ट्रस्ट की, कि हमारे प्रेयर्स कोई सुन रहा है, उसके पास इमेंस पावर है एंड ही इज गोना हेल्प अस इन हिज ओन वेज। एंड टॉकिंग अबाउट पावर और महिमा ऑफ गॉड, I would say we need to understand one more key important thing. Even when we are not praying, He's still listening to us. He's taking care of our all requirements and He is there for us. To relate with that, a couple of months ago, मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था भक्ति स्वामी जी का। उसमें उन्होंने एक प्रसंग का मेंशन किया जिसमें वो स्वामी जी के साथ न्यू जर्सी आए थे, किसी भक्त के घर पे रुके थे। एंड वहाँ पे उन भक्त का 3 to 4 years का बच्चा था जो कि बाहर खेल रहा था। एंड उसी टाइम पर वो जो भक्त थे वो स्वामी जी से अपने परेशानी के बारे में बता रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे क्या क्या उन्हें इश्यूज हैं। उनका घर जो था नया घर था एंड उनका बच्चा उनके पैटियो में था, बालकनी में खेल रहा था। तो स्वामी जी ने उनके बालकनी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उनसे पूछा कि आपने नया रेलिंग लगवाया है, आपका इतना सुंदर घर है, आपको क्या आइडिया है, आपने क्या सोच के ये रेलिंग लगवाया? तो उन्होंने उसका बड़ा नॉर्मल सा जवाब दिया, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है एंड इसको नहीं पता कि क्या चीज़ इसके लिए सेफ रहेगी एंड मे बी कहीं वो डिसबैलेंस होके गिर ना जाए, तो मैंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा पहले से प्लान करके रखा कि मैंने फेंसिंग लगवाया। तो उन्होंने बोला कि जब आप अपने एक बच्चे के लिए प्री प्लान करते हो, आपके पास एक पूरा प्लानिंग है कि ये ना हो जाए, इसके लिए मैंने उसका ध्यान ऐसे रखना है। तो जस्ट इमेजिन वो गॉड जो कि हम सभी का फादर हैं, क्या उनके पास कोई प्लान नहीं होगा? क्या वो हमारी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे होंगे या हमारा कैसे ध्यान रखना है? So that tells us a lot about Mahima of God and how He is always listening to us. Only thing left for us is to pray and actually ask for His help. Now, since we are talking about prayer, with my personal experience, I would like to share how and why prayer works for me. For a very small example, Swamiji always says 30 minutes dhun karo, and dhun is like one-stop solution to all of your problems that you may face at work, personal life, or anywhere else. It's the biggest and most powerful tool that he has given to us, and there is no denial to it. धुन की सबसे बड़ी चीज़ है 30 मिनट्स सभी चीज़ों से कट ऑफ करके, दैट इज़ टू लीव ऑल सोर्सेज ऑफ माया, आई कैन एक्चुअली इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट, एंड जस्ट फोकस ऑन गॉड। जब हम भगवान का नाम अपने मुंह से ले रहे हैं, वो वाइब्रेशंस जनरेट कर रहे हैं, दीज वाइब्रेशंस गोना गो इनसाइड आवर हेड and start creating positive energy and start eliminating all those negative thoughts which are blocking or kind of hindering your sources of energy. You know, when we start praying, और जब हम धुन स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ मिनट्स में फोकस करना आई वुड से इज प्रीटी डिफिकल्ट। दैट्स वाई 30 मिनट्स का टारगेट काफ़ी अच्छा है। पहले 5 मिनट के टाइम को मैं कहूँगा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इट मे बी 5 to 10 minutes depending on how regular you are for dhun. But afterwards, when all those negative thoughts are eliminated in first 10 minutes, then in later 20 minutes positive energy starts to generate inside your head, inside your body. And after end of 30 minutes when you are done with dhun, मैंने खुद personally experience किया that I have that feeling of peace, I have that feeling of calm, as if, you know, everything, the dust of confusion settled down inside my head and there is immense clarity. And out of that clarity,
whatever comes to my head is actually priority. It kinds of, you start talking to yourself कि क्या चीज़ प्रायोरिटी है एंड हमको इसे किस तरह से करना है, बेसिकली उसका एक्शन सोल्यूशन. In other words, he's giving you the solution. He's kind of giving you blessing. On the same time, he's influencing you to take certain actions which will be corrective for the problem you are facing. भगवान ने कितने 100 साल पहले ये बोल दिया था, and we actually go through it every day. That is nothing else but बोलिया श्री हरे, where भगवान says जीव ईश्वर तनो रे माया काड़ पुरुष प्रधान सहुने वश करू रे सहुनो प्रेरक हूँ भगवान. So he says, I am the prerak of everything, which means I am influencing everything. That being said, he's also influencing our brains to work on the right path. And when I say he's influencing our brain or ourselves, it's not just us. He's influencing everything around us. He is making sure that whatever you prayed for will come into existence. इस चीज़ को अगर हमें रिलेट करना है, जो हमारे एक आउटरीच में एक स्टोरी पब्लिश थी अबाउट अ पर्सन जो कि भक्त था एंड ही वॉज प्रेइंग फॉर गॉड टू कम एंड हेल्प हिम, वेयर एज व्हेन ही वॉज इन प्रॉब्लम ही डिनाइड all and everyone who came to help him, expecting that कि भगवान खुद आएंगे and उसकी हेल्प करेंगे. But he forgot this thing कि सभी चीज़ें, वो सभी लोग या जो वो सभी रिसोर्सेज जो उस तक आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे? बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉड. वो भगवान खुद ही भेज रहे थे. उसको सिर्फ इतना करना था, अपने ब्रेन का, अपना खुद का कंट्रोल हटा के भगवान पे फेथ रखना था. Now I have to accept this. He had to let him get influenced by God. That is again, that's why I said in the very beginning, trust is the building blocks of that bridge of prayer, which is gonna take us from panic to peace. Swami Narayan, Hari Swami Narayan, Swami Narayan, Hari Swami Narayan, Swami Narayan, Hari Swami Narayan, Swami Narayan. Talking about importance of that trust, the very building block in more detail, I would say जितना स्ट्रांगली हम बिलीव करेंगे कि हमारी प्रेयर कोई सुन रहा है, उतना ही स्ट्रांग हमें उसका इफेक्ट दिखाई देगा. कई लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने प्रे किया बट उनको उनकी प्रेयर्स का रिस्पॉन्स नहीं दिखा, कोई उनके चेंज नहीं दिखा. तो आई थिंक द फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि उन्होंने जो प्रे किया, इट वॉज नॉट होल हार्टेड. फॉर एग्जाम्पल, there are many things in our day-to-day life that we wish for. For example, मैं चाहता हूँ कि one day मैं टेस्ला का रॉकेट फ्लाई कर रहा हूँ, but that's not gonna happen. It's just a wish. It's not a prayer. There is a difference between making a wish and making a prayer. For me, wish is, I can wish for anything in this world, and prayer is something which is really important for me, which has some value for me, or which could bring a key change in my life, that I'm praying to God. And when I do so, I have to do wholeheartedly. Only then it's gonna actually make any difference. And if I have to relate it with, medical science, or I would say just science, I'm not a doctor, but एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको लोग कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. तो जैसा कि वर्ड है प्लेसिबो, प्लेसिबो मीन्स अ फॉल्स इफेक्ट एंड काइंड ऑफ अ फॉल्स डिजीज ट्रीटेड बाय अ फॉल्स मेडिसिन. एग्जाम मुझे खुद को था, मैं जब 5th ग्रेडर था एंड मेरा मैथ्स का एग्जाम होता था, तो मैं एक दिन पहले मुझे बुखार हो जाता था. ये बुखार किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं हो रहा था, ये हो रहा था सिर्फ मेंटल प्रेशर की वजह से. सो मेरी बॉडी एक तरीके का प्लेसिबो जनरेट कर रही थी कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. Therefore, body has to respond. So how it was responding? By increasing body temperature, by
showing symptom of sickness. इन द सेम वे ये प्लेसिबो इफेक्ट रिवर्स वे में काम करता है कि कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनको वो मेडिसिन दे रहे होते हैं बट उनका बॉडी ट्रीटमेंट लेती नहीं है. उस टाइम पे वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप बेटर हो रहे हैं, फील करिए कि आप बेटर हो रहे हैं, उसके पॉजिटिव बात करके, उसके नियर एंड डियर वंस को उससे मिलवा कर. तो उस टाइम पर भी बॉडी एक तरीके का प्लेसिबो इफेक्ट जनरेट करती है और बेटर होना शुरू करती है. दैट्स व्हाई दे से अगर मेडिसिन को भी काम करना है तो उसके लिए पहले ब्रेन को एक्सेप्टेंस भेजना पड़ेगा कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, एवरीथिंग्स गोना बी गुड. इट हैज टू इन्वेस्ट सम काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ दैट ये ट्रीटमेंट काम करेगा. इट्स एग्जैक्टली सिमिलर कि भगवान सभी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू. द ओनली थिंग ही वॉन्ट्स फ्रॉम यू टू एक्सेप्ट हिज हेल्प. Similarly, when we pray, we should wholeheartedly trust and believe कि we're gonna land exactly at the best position for us. मेरे थर्ड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया, I was surprised to see I got a E grade in one of my courses जो कि एक इलेक्टिव कोर्स था. एट दैट टाइम मुझे लगा कि इलेक्टिव कोर्स था एंड मैंने वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ प्योर सेक ऑफ नॉलेज के लिए लिया था. एंड इवन व्हेन जब वो कोर्स चल रहा था मुझे लग रहा था कि इसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा क्योंकि मेरे को मुझे था कि शायद मेरा इंटरेस्ट बने बट कभी बना नहीं. एनी हाउ मेरा बहुत ही ख़राब ग्रेड था एंड मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे कोर कोर्सेज में सभी में मेरे को ए ग्रेड है. मेरा ओवरऑल जीपीए उस टाइम पे 3.4 था. एंड I got internship with Dallas County Public Works and मैंने उनके साथ internship कर रहा था, ऑन कैंपस जॉब कर रहा था. I was working almost 15 hours every day including my internship and on campus ताकि मैं अपने बिल्स पे कर पाऊँ. एंड लास्ट सेमेस्टर मेरा बहुत स्पीड से जा रहा था एंड महाराज की कृपा से मेरे को ग्रेजुएट होने से पहले जॉब मेरे हाथ में थी. आई गॉट एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो कि यूएस में कंसेप्ट है नहीं, ये बहुत ही इंडियन कंसेप्ट है. बट आई गॉट लकी कि हमारे यूटी आर्लिंगटन में कहते हैं कि भाई किसी को भी जॉब फेयर से जॉब नहीं लगती. बट इट जस्ट हैपन टू मी कि मुझे ऑन कैंपस जॉब लगी. तो मुझे लगने लगा कि हाँ भाई मेरा हार्डवर्क पे ऑफ कर रहा है. और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई हाँ ये जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ एंड नथिंग्स गोना गो रॉन्ग फ्रॉम दिस. आई वॉज 60 days अवे फ्रॉम माई ग्रेजुएशन. बट आई थिंक दिस वॉज टाइम जब वो कहते हैं कि भगवान पूरे साल भर आपको कृपा बनाए रखते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार आपकी कसौटी भी होगी. तो दिस वॉज माई टेस्ट ऑफ रेगुलरिटी कि मैं धुन अभी तक 10 मिनट हर रोज़ करने की कोशिश कर रहा था. अब देखना यह था मैं 10 मिनट्स को 30 मिनट्स बनता है या नहीं हो पाता है. ईएडी कार्ड जब अप्लाई करने लगते हैं तो एक बहुत ही सिली रूल है. उस टाइम पे आप ग्रेजुएट होने के लिए आपका सिर्फ एक कोर्स बचा होना चाहिए एंड नो मैटर व्हाट आपका क्यूमुलेटिव जीपीए 3.0 से ऊपर होना चाहिए. एंड मेरे सिनारियो में मेरा जीपीए उस स्टूपिड इलेक्टिव कोर्स की वजह से 2.99 बन रहा था एंड दे डिनाइड माई एप्लीकेशन ऑफ ईएडी. मेरा यूनिवर्सिटी ने कहा हम आपका अप्लाई ही नहीं कर सकते ईएडी. और जैसा कि आप लोग को पता है कि किसी भी पेपर वर्क में यहाँ पे 90 डेज से पहले तो कोई रिस्पॉन्स आ नहीं सकता. एंड मेरा एम्प्लॉयर ने मुझे जॉब ऑफर दी थी 1 जनवरी से ज्वाइन करने के लिए. एंड अब यहाँ से मेरे को प्रेशर बिल्डअप होना शुरू है कि अब होगा कैसे. मैंने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया कि अगर आप मेरे ज्वाइनिंग को कुछ डिले कर सकते हैं. एंड उन्होंने पहले तो बहुत ही कैजुअली मेरे को सिंपली 15 डेज का एक्सटेंशन दे दिया, ये कह के कि चलो आपका जनवरी एंड तक भी आ जाएगा तो भी चलेगा. लेकिन मेरे लिए क्रूशियल ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं अप्लाई ही नहीं कर सकता था. इन अदर वर्ड्स मैं अपने एम्प्लॉयर को गलत बोल रहा हूँ कि मैं भाई 15th या 15th एंड तक आ पाऊँगा क्योंकि मैं दिसंबर में ग्रेजुएट हो रहा था
एंड तब मैं अगर अप्लाई करता तो वहाँ से 90 डेज मिनिमम, यानी कि मार्च, मिड में मार्च एंड तक मैं एक्सपेक्ट करता मेरा EAD मुझ तक आता। काफ़ी चीज़ें परेशानी वाली हो रही थी एंड मेरा जो फाइनल कोर्स था, जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में एक कोर्स था मेरे पास, उसमें मेरे को एक ही रिक्वायरमेंट थी कि मेरा ग्रेड A आ जाए, सो दैट मेरा जो क्यूमुलेटिव GPA वो 2.99 से ऊपर हो जाए एंड वो इट बिकम्स 3.1। बट यहाँ पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट और आया एंड आई एंडेड अप गेटिंग अ B. B means neither the grade's gonna go up, neither the grade's gonna go down. And I was hung in the middle because as per university, especially Department of Civil Engineering at UTA, अगर आपका 2.999 भी है, they don't do any favors. They tell you take an extra course. Even when मेरा डिग्री के जो 10 courses हैं उनका GPA 3.5 था, but since I had a grade of E, मेरा क्यूमुलेटिव अटक गया था। आई वॉज टोटली शॉक कि अब क्या होगा, जॉब जाएगी, EAD है नहीं, एंड आई हैड एग्जॉस्टेड practically all my funds to pay for another course. I had no idea what's gonna happen next. My state of panic began the very day जब मेरे को फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया। दैट वॉज December of 2019. But at that time, again, सभा played a big role. जितने भी सत्संगी हैं सभी लोग का मैं आज भी थैंक यू करता हूँ दैट आई गॉट इनटू सभा। मुझे वहाँ से एक आइडिया आया कि जब हम अपने एफर्ट्स कर चुके हैं उसके बाद हमारा काम सिर्फ एक चीज़ का बचता है, वो है सरेंडर एंड प्रेयर। दैट वॉज द टाइम जब मैंने सुबह, दोपहर एंड सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद किया कि हे भगवान, नाउ आई एम जस्ट ऑल अबाउट यू। आपकी जैसी मर्जी हो, अब आप मुझे वहाँ पे लेके चलो, क्योंकि आप ही मुझे US तक लाए हो। मैं कहूँगा आपने ही मुझको वो जॉब दिलवाई, अब यहाँ से भी आपको देखना है कि आप मेरे साथ क्या कैसा करना चाहते हो। एंड विद जबकि कोई चांस था नहीं, आई फर्स्ट डिसाइडेड टू मीट विद माई डिपार्टमेंट हेड। उनको मिलने गया और मेरी तो सिंपल सी रिक्वेस्ट ये थी कि भाई कुछ मुझे फेवर कर दो। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एंड माई डिपार्टमेंट हेड बीइंग अ पर्सन फ्रॉम मिडल ईस्ट, जो कि मतलब सत्संगी तो है नहीं और किसी भी तरीके से कोई फेवर करने के मूड में नहीं होंगे, उन्होंने मेरे केस को देखा, उन्होंने समझा और बोले इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है खास। और फॉर आफ्टर रिव्यूइंग इट फॉर फर्स्ट फ्यू मिनट्स उसने सब कुछ देखा एंड ही सेड आप एक काम करो, आप एक फॉर्म भर दो कि आपको और कोर्स लेना है एंड यू हैव टू कंटिन्यू योर एनरोलमेंट हेयर। एंड मैं बहुत ही ऑलमोस्ट रोने जैसे फेस के साथ ऑलमोस्ट अपनी चेयर को से उठ के वापस बाहर जाने लगा था। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बाद उसने बोला अच्छा एक सेकंड रुको, एंड उसने कॉल करने की सोची उस प्रोफेसर को जिसके कोर्स में मेरे को E मिला था। एंड उस प्रोफेसर को उसने कॉल किया एंड उसने कुछ उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या है या क्या नहीं है, ये स्टूडेंट ऐसा आया है, ही इज टेलिंग मी कि उसको जॉब है, सब कुछ है, बट उसके कोर्सेज भी पूरे हैं, लेकिन इस एक कोर्स की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। एंड एट दैट वेरी सेकेंड वो प्रोफेसर बोला कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास में ही कभी नहीं था। सो ही गॉट सरप्राइज, जो HOD था, और इवन मैं भी सरप्राइज हुआ कि ये क्या हो रहा है। इसने एक प्रोफेसर को फ़ोन किया एंड प्रोफेसर बता रहा है कि मैं उसकी कभी क्लास में ही नहीं था एज पर रिकॉर्ड्स। उस प्रोफेसर ने अपना कंप्यूटर चेक किया, मेरे कोई भी रिकॉर्ड उसके बुक्स में ही नहीं था। दिस वॉज द टाइम मैं सामने टेबल पे, कॉन्फ्रेंस टेबल में था अपने डिपार्टमेंट की, मुझे सामने से दिख रहा था कि अचानक से टेबल टर्न कैसे हो रहे हैं। मैं भी बाहर निकल रहा था डिसअपॉइंटमेंट लेके एंड थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। जब उसने ये बोला कि भाई नहीं मिल रहा है, HOD ने उसका फ़ोन रखा और मुझे बोला आप चिंता मत करो, अगर कोई गलती हमारे एंड से हुई है हम ही लोग ठीक करेंगे, एंड माय फ्रेंड आप जाओ, यू प्रिपेयर फॉर योर जॉब।
तो जब उसने वो वर्ड बोला कि माई फ्रेंड यू डोंट वरी, तो मुझे उसी टाइम ऐसा लगा, एंड ही काइंड ऑफ गेव मी अ पार्शियल हग कि भाई ये भाई नहीं बोल रहे हैं, अब इनके जिन भगवान से मैं 10 मिनट पहले प्रे करके आ रहा था कि भगवान अभी आपके भरोसे है, ये वो भगवान आके इसके थ्रू बोल रहे हैं कि भाई आप देखो आप क्या कर सकते हो। एंड विद ग्रेट होप मैं वापस गया, एंड गेस व्हाट, ऑफ कोर्स miracles happen but they don't happen that directly. वो जो प्रोफेसर था, दरअसल वो सही राइट प्रोफेसर नहीं था। एचओडी ने जब कॉल किया, वो उसको पता नहीं क्या समझ में आया, उसने किसी और प्रोफेसर को कॉल किया था। एंड ट्रू स्टोरी वॉज, जिस प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया था सच में, वो यूनिवर्सिटी छोड़ के जा चुका था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब वो यूनिवर्सिटी छोड़ के गया तो पीछे कोई रिकॉर्ड बैलेंस ही नहीं था। तो डिपार्टमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि उस मेरे बाकी के परफॉर्मेंस को देखते हुए एवरेज आउट ग्रेड दें मुझे उस कोर्स में, एंड विच मेड माई क्यूमुलेटिव जीपीए इंस्टेड ऑफ 3 इट केम टू एक्चुअली 3.3, क्योंकि मेरे बाकी सभी कोर्सेज में अच्छे ग्रेड्स थे एंड आई वॉज एबल टू ग्रेजुएट। नाउ इवन आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को, अब ग्रेजुएट तो हो गया था, ईएडी के लिए अप्लाई कर दिया मैंने दिसंबर में, बट ईएडी आने में बहुत टाइम जाता है। सो आई वॉज अगेन ऑन वर्ज कि अब मेरा एम्प्लॉयर रुकेगा मेरे लिए या नहीं। सो अगेन ओनली वन थिंग आई हैड इन माई हैंड, प्रे। मैं बोलिया श्री हरि भजन मैंने सुबह और शाम सोने से पहले, एंड without fail I remember I used to be a fitness instructor as my on campus job। तभी मैं 1.5 घंटा हर रोज मैक हमारा जो मतलब जिम था वहाँ जाता था। तो मैंने वो सब बंद करके 1.5 घंटा वो जो 5 से लेके 6:30 का होता था, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन धुन कि भाई ये वो टाइम है ये सोचने की जगह कि क्या होगा, अगर वही समय सिर्फ धुन करने में लगाए तो स्ट्रेंथ मिलेगी एंड अगले दिन को फेस करने की हिम्मत मिलेगी कि भाई एक दिन और बीत गया, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। एक ऐसी, एंड आई केप्ट डूइंग दिस प्रोसेस एंड आफ्टर 2 वीक्स इवन व्हेन मेरा ईएडी नहीं आया था, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, मुझे एक ऐसी इस पूरे 2 हफ्ते तक रेगुलरली धुन करने के बाद अबाउट मिड ऑफ फेब्रुअरी एक ऐसी फीलिंग आई, आई एम नो लॉन्गर वरीड अबाउट एनीथिंग, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। सरप्राइज, 26 ऑफ फेब्रुअरी को मेरा ईएडी यूटीए आ गया था, एंड विच वॉज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम कि 40 डेज में आना वॉज नॉट पॉसिबल। एंड दिस वॉज अगेन वेरी क्रिटिकल बिकॉज आप लोगों को अगर याद होगा 13 मार्च को यूएस में कोरोना की इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, विच मीन्स अगर मेरा ईएडी 10-12 डेज और लेट होता आई वुड हैव नेवर रिसीव्ड इट, एंड आई गॉट इट जस्ट ऑन टाइम। मेरे एम्प्लॉयर ने भी मेरा साथ दिया, ही नेवर रैन आउट ऑफ पेशेंस। सो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से, only thing that navigated me, guided me, builded me was Bhagwan himself and strength of prayer that helped me to tackle that panic and stay at peace. If you do this regularly, I would say this word panic will be deleted from your dictionary. That's power of prayer. Jai Swaminarayan.